नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चार्जशीट में आप आरोपी संख्या 38 तो केजरीवाल आरोपी संख्या। ईडी ने नई दिल्ली सरकार के इस काम को बताया ढोंग। आबकारी नीति घोटाले, एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अदालत में 208 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने अपने 7वें पूरक आरोप पत्र पर केजरीवाल को घोटाले का सरगना बताया है। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल किया। आरोप पत्र में दक्षिण समूह और केजरीवाल का नाम है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को घोटाले की पूरी जानकारी थी और आप संयोजक के तौर पर केजरीवाल पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की धनराशि का एक हिस्सा सीधे निजी तौर पर इस्तेमाल किया। आप और केजरीवाल की आरोपी संख्या, इसके लिए उन्होंने सह आरोपित चरणप्रीत सिंह को गोवा के ग्रैंड हयात में खुद के ठहरने और कार्यक्रम के लिए भुगतान करने के लिए कहा है। आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम आरोपित संख्या 37 और आम आदमी पार्टी का नाम आरोपित संख्या 38 पर है। दक्षिण ग्रुप ने 100 करोड़ की दी रिश्वत। ईडी ने आरोप लगाया गया कि राजनेताओं और शराब कारोबारियों के दक्षिण समूह ने वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में अनुकूल स्थिति हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और इन फंड में 45 करोड़ रुपए 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा में आपके अभियान के लिए भेजे गए। ईडी ने आरोप लगाया कि आपने अपराध की आय से किए गए 45 करोड़ रुपए के खर्च को बही खाते से बाहर रखा और चुनाव आयोग को इसके बारे में नहीं बताया। डीजेबी में अधिकारियों की पोस्टिंग का प्रबंधन। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले में सह आरोपित विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी में अधिकारियों की पोस्टिंग का प्रबंधन कर रहा था। विनोद चौहान की चुनाव प्रचार के लिए दी गई 45 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 25.5 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार था। दिल्ली सरकार द्वारा किया गया ढोंग। ईडी ने यह भी दावा किया कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह GOM एक ढोंग था। चूंकि उत्पादक शुल्क अधिकारियों के बयानों से पता चला है कि किसी भी बड़े नीतिगत निर्णय पर GOM से कभी सलाह नहीं ली गई थी। ईडी ने और क्या आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि वह केवल नीतिगत बदलावों से सहमत थे, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने बताया था कि लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि 5% से 12% एक अच्छा प्रस्ताव था, इसीलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपराध की आय को सरकारी फंड के साथ मिला दिया और पार्टी के प्रचार के लिए खासकर गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान उसका दुरुपयोग किया। ईडी ने आरोप लगाया गया कि केजरीवाल का प्रत्येक चरण में अपराध की 100 करोड़ रुपए की आय पर नियंत्रण था। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल PMLA की धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपनी भूमिका के लिए दंडित होने के लिए उत्तरादीय थे और साथ ही आपके मामलों का संचालन करने के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को उनके आधिकारिक बंगले से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 11 बार उनका बयान दर्ज किया, लेकिन आरोप पत्र में ईडी ने आरोप लगाया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिए और जानकारी छिपाई। ईडी ने कहा कि केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है, लेकिन उन्होंने इन उपकरणों को खोलने से इनकार कर दिया है। उनके उपकरणों को खोलने से इनकार करने को लिखित रूप में दर्ज किया गया और पूछताछ के वीडियो फुटेज में कैद किया गया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि उनके अधिवक्ताओं ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें इन उपकरणों के पासवर्ड साझा करने की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने दावा किया केजरीवाल आपके राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आंतरिक रूप से नीति निर्माण, रिश्वत की योजना और इससे उत्पन्न अपराध की आय के अंतिम उपयोग और उसकी साजिश में शामिल थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा अपने और कुछ निजी व्यक्तियों के लिए अवैध धन लगातार उत्पन्न करने और उसे प्रसारित करने की साजिश के परिणाम स्वरूप उत्पादक शुल्क नीति लगाई गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।